अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दरक्षा बुक से चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन और आंसर। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो बस ये वीडियो देख लीजिए, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क लाइएगा। तो चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान, जो कि एक अफसाना है। अफसाना किसे कहते हैं? इसे अंग्रेजी में स्टोरी बोला जाता है, स्टोरी बोला जाता है और हिंदी में कहानी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शामिल निशाब भाभी जान का तख्लीक किस नस्री सिन्फ से है? तो ये किससे है? तो चैप्टर से ही पता चल रहा है ये किससे है, तो अफसाना से है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सोहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो आप पढ़ेंगे जब सोहेल अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई, तो 1980 ईस्वी में हुई थी, यानी पटना में हुआ था उसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, शामिल निशाब भाभी जान किसकी तख्लीक है? फिर वही, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइटर का नाम पूछ रहा है, तो कौन हो जाएगा? सोहेल अजीम आबादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? क्या है? मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान? तो इसका बचपन का नाम क्या है? तो मुजीबुर रहमान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया? वो जब कितने साल के थे कि उनके वालदा का इंतकाल हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1 साल के जब थे तो उनके वालदा का इंतकाल हो गया था। उसका क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? अभी हम बताए थे, पटना में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसका क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम क्या है? दोस्तों एक नावल लिखे थे, उसका नाम क्या है? बेजर के पौधे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसका क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन है? तो मजमून की जमा होती है, यानी मजमुआ, इनमें से कौन सा है? तो आदमी के रूप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 10, सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोज़ाना अखबार निकाला? तो कौन सा निकाला था? साथी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? तो उर्दू का पहला अफसाना कौन सा? नशीर और खदीजा, ये है। उसका क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, अफसाना नशीरा और खदीजा के मुसन्नफ़ कौन है? तो हो जाएगा राशिदुल खैरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रख लीजिएगा दोनों सवाल को, यानी कौन लिखे हैं और इसके मुसन्नफ़ को। उसका क्वेश्चन नंबर 13, रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? तो अख्तर उसके देवर थे, यानी देवर का रिश्ता था रुकैया भाभी का। उसके बाद है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? तो सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? तो उसके ननिहाल से। ननिहाल उसका पटना में ही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, सोहेल अजीम आबादी ने किस शबे में मुलाजिमत किया था, यानी किस पोस्ट में वो मुलाजिमत किया था? तो वो ऑल इंडिया रेडियो में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, भाभी जान किसका अफसाना है? तो भाभी जान जो है सोहेल अजीम आबादी का है। क्वेश्चन नंबर 17, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है? तो चार चेहरे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो भाभी जान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हम बताएंगे कि आप पूरा चैप्टर का नाम और मुसन्नफ़ का नाम याद कर ले, एग्ज़ाम में इससे 5 क्वेश्चन आता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अस्सलाम वालेकुम।